इंसानों के इस दुनिया में आने से भी बहुत पहले, लगभग 6 करोड़ साल पहले, हमारे प्लेनेट पर ऐसे विशाल जीव राज किया करते थे जिनको आज हम डायनासोर के नाम से पहचानते हैं। इन डायनासोर ने हमारी दुनिया पर कुछ 100 या कुछ हजार सालों तक नहीं, बल्कि यह पूरे 18 करोड़ सालों तक इस दुनिया पर राज करते रहे। दोस्तों, इन डायनासोर की संख्या इतनी ज्यादा थी कि अभी तक साइंटिस्टों को 900 से भी ज्यादा ऐसे फॉसिल्स मिल चुके हैं जिनका ताल्लुक अलग अलग डायनासोर की किस्मों से जोड़ा जाता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक जब जुरासिक पीरियड अपने पीक पर था तो अर्थ पर 400 बिलियन से भी ज्यादा डायनासोर हुआ करते थे, यानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा। हम इंसानों से भी पहले पाए जाने वाले जानवर जिनकी नस्लें मरकर अब खत्म हो चुकी हैं, उनके ढांचे या कोई भी ऐसी चीज जो उनकी इस दुनिया पर मौजूदगी का सबूत देती हो, उसको फॉसिल कहा जाता है। सबसे पहला डायनासोर फॉसिल नॉर्वे के समंदर में ऑनाइल के लिए की जाने वाली ड्रिलिंग के दौरान खोजा गया था। यह फॉसिल समंदर के बॉटम से भी 2000 मीटर नीचे दफन हो रखा था। करोड़ों साल तक जमीन के अंदर गड़े रह जाने की वजह से फॉसिल का अपनी असली हालत में रहना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। ज्यादातर फॉसिल तो गलकर ऑयल बन जाते हैं, जिनको हम प्रोसेस करके फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कई बार उनकी सिर्फ टूटी फूटी हड्डियों के हिस्से मिल पाते हैं, या अगर बहुत हो जाए तो उनका सिर्फ ढांचा ही मिल पाता है। अगर गूगल पर डायनासोर टाइप करके सर्च किया जाए तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। यह सब उन डायनासोर की किस्में हैं जिनके फॉसिल्स के चंद हिस्से हमें मिले थे। इन हिस्सों को जोड़कर और मुख्तलिफ जगह से इनके फुटप्रिंट्स का मुआयना करके एक अंदाजा लगाया जाता था कि यह विशाल जीव दिखते कैसे थे, इनका चलने का अंदाज कैसा था और यह क्या कुछ खाते थे। अभी तक हमें कोई एक भी ऐसा डायनासोर फॉसिल नहीं मिला जो बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद हो, लेकिन अब उन करीब मिलने जा रहा था। 2011 में शॉन फंक नामक शख्स कनाडा की एक माइन पर खुदाई का काम कर रहा था। यह खुदाई जमीन में 200 फीट डीप सिंक और मिलेनियम माइन के लिए की जा रही थी, जो कनाडा की प्रोविंस अल्बर्टा में मौजूद है। दोपहर के 1:30 बज रहे थे और खुदाई का काम जोरों शोरों से चल रहा था। वैसे तो यहाँ की मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट थी और इसी वजह से एक्सकेवेटर को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ रहा था, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जब एक्सकेवेटर को अपने दांत मिट्टी में फंसाने के लिए जोर लगाना पड़ा। पहले तो शॉन फंक, जो कि एक्सकेवेटर को ऑपरेट कर रहा था, उसने समझा कि शायद उसके रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ गया है। जब उस पत्थर नुमा चीज पर जोर लगाया गया तो शॉन को एक अजीबोगरीब पैटर्न जमीन में ढंसा हुआ नजर आया। चारों तरफ डार्क ब्राउन मिट्टी और उसके बीच में एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर इस तरह के सर्कल सर्कल बने हुए थे। यह मंजर देखकर शॉन की जगह कोई भी होता तो वह उसको देखने के लिए जरूर रुक जाता, और एग्जैक्टली शॉन ने भी ऐसा ही किया। उसने अपने शिफ्ट सुपरवाइजर को बुलाया और फिर अगले कई घंटों के दौरान मंच पर मौजूद सारे लोग इस अजीब चीज को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। लेकिन फिर हकीकत से तो तब पर्दा उठा जब रॉयल टेरल म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर डोनाल्ड एंडरसन ने सीन में एंट्री मारी। डॉक्टर डोनाल्ड, जिनको प्री हिस्टोरिक फॉसिल्स का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो देखते साथ ही समझ गए कि यह कुछ और नहीं बल्कि यह किसी ऐसे जानवर का फॉसिल है जिसका आज से पहले किसी को भी जानकारी नहीं थी। डॉक्टर डोनाल्ड का मानना था कि अल्बर्टा से पहले भी जो फॉसिल्स मिल चुके हैं वह समंदर में रहने वाले प्लेसियस सॉरफोर्स के थे। इसी वजह से उनका ख्याल था कि यह फॉसिल भी किसी प्लेसियस सॉर का ही होगा। लेकिन उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो चीज इनके सामने मिट्टी में ढंसी हुई है वह इनकी जिंदगी बदलने जा रही है। 8 करोड़ साल पहले कनाडा का यह हिस्सा जहां से फॉसिल मिला था, यह गहरे समंदर के नीचे हुआ करता था। जो प्लेशियस सौर इस समंदर में रहते थे वो मरने के बाद जमींदोज हो गए, और इसी वजह से इस एरिया से ज्यादातर फॉसिल्स प्लेशियस सौर के ही मिलते हैं। लेकिन मिलने वाला यह फॉसिल भी प्लेशियस सौर का ही था या किसी और जानवर का। और सबसे बढ़कर यह कि आखिर वो दिखता कैसा था, यह सब जानने के लिए जरूरी था कि पहले इसको बड़ी हिफाजत से जमीन से बाहर निकाला जाए, और यह काम इतना आसान नहीं था। एक्सकेवेशन के गुरु बुलवाए गए और बड़ी सावधानी से फॉसिल को जमीन से बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया। फॉसिल की साइडों और ऊपर से मिट्टी हटा दी गई और अब बारी थी इसको जमीन से अलग करने की। नॉर्मली ऐसे काम के लिए इलेक्ट्रिक जैक हैमर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्योंकि इससे फॉसिल को नुकसान पहुंचने का खतरा था, इसी वजह से एक्सपर्ट्स ने हाइड्रोवेकिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। हाइड्रोवेकिंग ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें पानी की हाई प्रेशर गन से किसी भी चीज को काटा जाता है
और साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रेड वैक्यूम से मिट्टी और पानी को साफ कर लिया जाता है। हाइड्रोवेकिंग के जरिए काम बड़ी महारत और काफी तेजी से कर लिया गया। अब यह जायंट पत्थर जिसके अंदर फॉसिल मौजूद था वह जमीन से अलग हो चुका था और अब बारी थी इसको उठाकर ट्रक में लोड करने की। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि इसको क्रेन की मदद से उठाकर ट्रक में आसानी लोड कर दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सबके दिल में यह डर जरूर था कि लिफ्टिंग के दौरान कहीं कुछ एबनॉर्मल ना हो जाए, और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था। जी हाँ, जैसे ही क्रेन ने फॉसिल को ऊपर उठाने के लिए जोर लगाया तो वह एक ही झटके में 2 हिस्सों में बंट गया। यह देखते ही साइट पर मौजूद तमाम लोगों को तो जैसे सांप ही सूंघ गया। जहां एक्सपर्ट्स को अपनी मेहनत बेकार होने का दुख था, वहीं रॉयल टेरर म्यूजियम की टीम को फॉसिल के टूट जाने का गम खाया हुआ था। फॉसिल दिखने में तो पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन उसका सेंटर काफी ज्यादा नाजुक था जो क्रेन के प्रेशर को बर्दाश्त ना कर सका। लेकिन ऐसा नहीं था कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हों। बेशक फॉसिल टूट चुका था, लेकिन यह अभी भी कंप्लीट था। इसके अंदर क्या कुछ छुपा है यह जानना अभी बाकी था। फॉसिल के तमाम हिस्सों को अच्छी तरह पैक करके रॉयल टेरर म्यूजियम पहुंचा दिया गया, जहां अब एक और दिलचस्प हकीकत से पर्दा उठने का वक्त आ पहुंचा था। इस पॉइंट पर किसी को भी फॉसिल की असल हकीकत मालूम नहीं थी। करोड़ों साल जमीन के अंदर दफन रह जाने की वजह से फॉसिल को इसके इर्द गिर्द जमे हुए पत्थरों से अलग करना एक ऐसा काम था जिसमें सालों की मेहनत रिक्वायर्ड थी, लेकिन यह काम हर सूरत करना जरूरी था। पूरे 5 साल और 7000 घंटों की मेहनत करके फॉसिल को जब पत्थरों से आजाद करवा लिया गया तो जो कुछ देखने को मिला वह पिछले कम से कम 8 करोड़ सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। सारे लोग यह देखकर हैरान रह गए कि यह फॉसिल किसी और का नहीं बल्कि यह तो डायनासोर का फॉसिल है। लेकिन सबको एक जोर का झटका तो तब लगा जब उनको यह मालूम पड़ा कि इस डायनासोर का फॉसिल इतनी अच्छी तरह प्रिजर्व है कि अभी तक इसकी खाल भी डैमेज नहीं हुई। यह दुनिया का अकेला ऐसा डायनासोर था जो हमें बिल्कुल असली हालत में मिला था। माजी में जितने भी डायनासोर फॉसिल्स हमें मिल चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी हड्डियां मिलती थीं और फिर कई सालों की मेहनत करके उनको वापस जोड़कर म्यूजियम में रख दिया जाता था। रेडिश ब्राउन कलर की स्किन सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी बॉडी पर आर्मर्ड जैकेट और 3.5 टन वजनी इस डायनासोर के बारे में इससे ज्यादा और कुछ मालूम नहीं था। जब टेक्नीशियंस ने इसको पूरी तरह पत्थरों से आजाद कर दिया तो अब बारी थी रिसर्चर्स की, जिनको डायनासोर की इस अजीब किस्म पर जांच पड़ताल करना थी। रिसर्चर्स पहली बार एक ऐसे नमूने पर रिसर्च कर रहे थे जो बिल्कुल ओरिजिनल हालत में मौजूद था। सालों की रिसर्च और सैकड़ों टेस्ट करने के बाद जो कुछ मालूम पड़ा वो वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये डायनासोर आज से करीब 110 मिलियन साल पहले, यानी तकरीबन 11 करोड़ साल पहले मरा था, और जिस वक्त इसकी मौत हुई तब ये कुछ खा भी रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला ये डायनासोर प्लांट्स खाता था और हैरत अंगेज तौर पर इसके पेट से उस प्लांट के ट्रेस भी बरामद हुए जो इसी के साथ प्रिजर्व हो गए थे। ये डायनासोर जुरासिक एज के उस हिस्से में पाया जाता था जब इस दुनिया पर रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। इनके खत्म होने के बाद जमीन, हवा और पानी को नए जानवरों ने रिप्लेस कर दिया, जिसमें टी रेक्स जैसे खूंखार डायनासोर भी थे। 6.5 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा मीटियोराइट जिसका साइज दुबई से भी 10 गुना बड़ी थी, वो अचानक अर्श पर आ गिरा। इस मिट्टी के धमाके ने हमारी दुनिया को हिलाकर रख दिया था और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का अंदाजा लगाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। साइंटिस्टों का मानना है कि इसी तबाही की वजह से ही पूरी दुनिया से डायनासोर का खात्मा हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि इस तरह के लाखों फॉसिल्स पहाड़ों या जमीन के नीचे अभी तक दफन है। उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।